इंडिया गठबंधन का प्रचार रथ रवाना, हाथ मिलाकर लिया कांग्रेस को जिताने का संकल्प। जिले में गठित इंडिया गठबंधन ने सोमवार से कांग्रेस प्रत्याशी राव यादवेंद्र सिंह यादव के पक्ष में प्रचार को तेज कर दिया। गठबंधन का रथ कांग्रेस कार्यालय से रवाना हुआ, जिसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नूर उल हसन नूर एवं महावीर पांडे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान गठबंधन के सभी दलों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रचार रथ को रवाना करने से पहले कांग्रेस कार्यालय में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने अपना संबोधन भी दिया, जिसमें सीपीएम से विष्णु शर्मा ने कहा कि हमें यह समझने की जरूरत है कि ये किसी पार्टी के चुनाव का सवाल नहीं है और ना ही सत्ता परिवर्तन का सवाल है। आज हम देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों में देश को खाई में पहुंचा दिया है। हमारे देश में ऐसी विचारधारा शासन कर रही है जिसने न सिर्फ लोगों के जीवन को बदतर बनाया है, बल्कि हमारा देश, हमारा संविधान भी खतरे में है। सीपीआई का एड मनोहर मेरोठा ने कहा कि आउटपुट पॉजिटिव आ रहा है और ये किसी नेता से नहीं, जनता से आ रहा है। जनता कह रही है कि इस बार भी हमें 2019 को दोहराना है। ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। मैं चाहूँगा कि हमारे साथी जो लगे हुए हैं कि और ताकत से काम करें और सक्रियता से करें। इस बार हम 2.5 लाख पार कर दें और उनकी दोबारा हिम्मत ना हो कि चुनाव में आए। 18वीं लोकसभा के दौरान प्रचार में हम शामिल हो रहे हैं, तो हमें ये समझने की जरूरत है कि ये किसी पार्टी के चुनाव का सवाल नहीं है, कोई सत्ता परिवर्तन इधर से उधर का सवाल नहीं है। आज जब हम देखते हैं कि पिछले 10 सालों में खाई में पहुंचा दिया गया है, ऐसी विचारधारा हमारे देश की सत्ता पर काबिज है जो न सिर्फ लोगों के जीवन को बदतर बनाने में अपना रोल निभा रही है, बल्कि हमारा देश, हमारा संविधान आज जब खतरे में है, तब सब कुछ भूलकर देश की सारी राजनीतिक पार्टियों ने मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी करने की और हम सीधे मुद्दे पर आए। और दूसरा मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि बड़ी अच्छी बात है मेरे लिए कि जो आउटपुट आ रहा है बड़ा पॉजिटिव आ रहा है, और वो आउटपुट जो है किसी मीडिया से नहीं आ रहा है, किसी नेता से नहीं आ रहा है, जनता से आ रहा है कि इस बार भी हमें 2019 दोहराना है। ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है, तो इसके लिए आप सबकी काबिल तारीफ है और धन्यवाद की बात भी है। और इसी कड़ी में मैं चाहूँगा कि हमारे सारे साथी जो लोग हैं यहाँ लगे हुए हैं और सक्रियता के साथ करें और ताकत को लगाएं। और मैं चाह रहा हूँ कि इस बार कम से कम 2.5 लाख पार तो हम सिंधिया जी को कर ही दें, जिससे कि 2.5 लाख पार कर दे, ताकि उन्हें दोबारा हिम्मत ना हो चुनाव में आने की। इसी के साथ उसे हराना पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जितने लोगों का नए नए लोग सब जुड़ जाएं, अपने तक पहुँच जाएं, अपना विचार पहुँचाने वहाँ तक, तो उनके पास कोई इतनी कमियाँ हैं पहले लोग कहते थे यार पुराने लोगों ने करी होगी तो ये तैयारी करता है, नए करके दिखा दी। एक और अपनी झाड़ी गिराने उसे लग रही थी, उसे गोली लड़ाई करने पड़ रही थी, कैसे खतरा उसे लड़ना पड़ रही थी। तो वे लोग सर्टिफिकेट बांट कर रहे हैं और मुद्दे छोड़ देते हैं, मुद्दे बढ़ाई जाते हैं, मुद्दे जारी रखना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं, देश भर में तानाशाही का जो शासन चल रहा है, रावण काल आया, निश्चित रूप से वो तो राम की बात कर रहे हैं, लेकिन हम राम बन के खुद ही इन रावणों का, राक्षसों का संहार करेंगे। और जो गलबजलों वाले नेता हैं, सबसे बड़ी बात उनका जरूर पर्दाफाश होना चाहिए। उन्हें इतना निर्लज कर देना चाहिए कि वो अगर अपने मतलब के लिए, स्वार्थ के लिए इधर से उधर होते हैं, तो दोबारा वो अपना काला मुँह लेकर वापस आए या ना जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि देश भर में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, माननीय अरविंद केजरीवाल जी, वो किस तरह से जेल में डाल रहे हैं। राजनीति के आरंभ जब हुई स्वतंत्रता संग्राम के उपरांत, तब से लेके अभी तक जितने भी दल है उनके नेता आपस में अकेले बीजेपी ऐसी
पार्टी है जिसमें सम्माननीय अटल जी के बाद कोई ऐसा नेता ना आया सामने देशवासियों को कि जिसका सम्मान सब करते। हमारे राव यादवेंद्र सिंह कि ये किसान मजबूत विकास के नाम से उनकी पहचान है। उनके पिताजी किसी दल से रहे हों, जमीन से जुड़े हुए नेता रहे, किसानों के नेता रहे। गुना जिला बड़ा भाई है, अशोकनगर छोटा भाई है गुना जिले का। फिर भी अशोकनगर जिले में देख के ऐसा लगता है कि कोई विकासशील जिला है। मंडी की व्यवस्था देख लो, रोडों की व्यवस्था देख लो, नहर तालाब देख लो। तो हमारे राव परिवार ने कुछ करके दिखाया। और जो एक परिवार जो बीजेपी से है, जो 250 साल से बोझ बना है जनता के लिए, अपना मोती महल और सारी जलवा गाड़ी घोड़े का दिखा के जो जनता गुमराह करके जो जीतते आ रहे हैं, तो विकास में बाधा बन रहे हैं। वो पास में ही हमारी रावगढ़ जाकर देख लीजिए तो ये सिंह जी का क्षेत्र, वहाँ विकास देख लीजिए। बड़ी बड़ी फैक्ट्री, कम से कम 25 से 50 हज़ार लोग उसमें रोजगार लग रहा है। बड़े बड़े जलाशय हैं, गोपी सागर हो, संजय सागर हो। तो ये नेताओं की विकास करने की गति होनी चाहिए। और ये लोग तो बस एक चीज़ चिल्लाते रहते हैं, महाराज अमर रहा है, महाराज जिंदाबाद। 22 साल के बच्चे क्या बुजुर्ग 80 साल के पैर छू रहे हैं। पहली बात तो हम जिन्हें भारतीय संस्कृति सिखाने का काम करेगी जनता, इस बात अंडर करंट है जनता में। मान सम्मान की बात है। और अभी उनकी भाषा देख रहे थे, एक उनसे उम्र में बड़े हैं कोलारस के विधायक, उनको क्या बोल रहे थे, उनके पिताजी को दादा कह के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी संबोधित करते हैं। उनको कह रहे थे राम सिंह के बच्चे को मैंने बनाया। मतलब बच्चा 2-4 साल के बच्चे को बोला जाता है, और उससे उम्र में बड़े को बच्चा बोल रहे थे। इनको बोलने की तमीज नहीं है। इनको पैसे के अपना चमत्कार दिखा के महाराज के नारे लगवाते रहते, किराए के लोग बुला के। तो बिल्कुल एक काम है, ये सामंतवाद बिल्कुल खत्म होना जा रहा है। आपकी असली लोकतंत्र बिल्कुल बिछाने जा रही है जनता। और अंदर करंट है जनता, सब लोग मदद कर रहे हैं अंदर से। इस बार बल्कि 3 लाख से जीत होने वाली है कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी। हाँ, सफाई के लिए खिलाफ गठबंधन पूरा तय किया गया है। और हमें कांग्रेस प्रत्याशी को हर जगह, हमारे गठबंधन के जो भी साथी लड़ रहे हैं चुनाव, उनको गठबंधन से हमें सब लोगों को जिताना है और अच्छे वोटों से जिताना है। और ये बीजेपी की हार रहेगी। एक्चुअली मसला ये है कि आज महिलाओं को बचाने की, किसान को बचाने की, मजदूर को बचाने की, दलित को बचाने की, अल्पसंख्यक को बचाने की, इन सबकी आवाज़ इकट्ठा होकर के इन पार्टियों की आवाज़ है। एक्चुअली में सारी पार्टियां जो है अब एक आम जनता का नेतृत्व करती है। उन सारी जनता का ये आह्वान है कि इस बार भाजपा गाँव और शहर के बाहर, बस इसी नारे के साथ में ये आज चल रहा है, उसके विरोध में आज हमारे समस्त संगठन जो गठबंधन यहाँ एकत्रित हुआ है, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि देख रहे हैं, देश में प्रत्येक तरह से महिला परेशान है, युवा परेशान है, और सभी समाज में किसी महंगाई इतनी हो चुकी है, इतना अराजकता और लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इसी को लेकर आज इंडिया गठबंधन जो एक लड़ाई लड़ने जा रहा है, उसमें साथ है कांग्रेस पार्टी के साथ उनने जो सहयोग किया है, उनका सभी का बहुत बहुत स्वागत वंदन। ईडी, सीबीआई और संवैधानिक जितनी संस्था है, इनका जिस तरह से देश भर में विपक्षियों के खिलाफ जिस तरह से ये कार्रवाई हो रही है षड्यंत्र पूर्वक, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन और बड़े बड़े जो नेता हैं जो मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं, उनको जेल में डाला जा रहा है। इसके खिलाफ हम एकजुट होकर इंडिया गठबंधन के साथ और गुना के अंदर गुना लोकसभा सांसद प्रतिनिधि हमारे प्रत्याशी राघवेंद्र सिंह जी को जिताने के लिए हम सब पूरा गठबंधन इकट्ठे हुए हैं और अंतिम सांसद जीतेंगे और सिंधिया को हराएंगे। जो देश के लिए गद्दारी की इन्होंने, उनको हटाने का मौका है। सभी से आह्वान करता हूँ इस बार बेईमानों के खिलाफ वोट करें, चोरों के खिलाफ, गुंडागर्दी, तानाशाही, व्यापार के खिलाफ, महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ वोट करना है। जय हिंद, जय समस्याओं का समाधान करा सके। एक समन्वय समिति बनाई गई और समन्वय समिति ने तय किया है कि ये गुना लोकसभा और राजगढ़ लोकसभा में ये इंडिया अलायंस के नेतृत्व में ये प्रचार रथ के जरिए प्रचार अभियान चलाया जाएगा। और एक ही नारे को लेकर खास तौर पर ये प्रचार अभियान चलाया जा रहा है कि भाजपा को हराओ, भारत देश बचाओ। और वो इसलिए कि पिछले 10 वर्षों में जो मोदी सरकार की नीतियां हैं
उनमें जो नौजवान बर्बाद हुआ है, देश की जनता बर्बाद हुई है, छात्रों की शिक्षा से वंचित हुआ है, महिलाएं बर्बाद हुई हैं। इस तरीके से जो तरफा हर वर्ग पर जो असर पड़ा है और खास तौर पर संविधान को जो खतरा पैदा किया है, इसको बचाने के लिए ये इंडिया अलायंस के जरिए सारी पार्टियों का जो जुटाता आज से ये शुरू हो रहा है और अंतिम समय तक 5 तारीख तक लगातार ये विधानसभा राजगढ़ क्षेत्र की और विधानसभा ये गुना लोकसभा की उनमें ये प्रचार अभियान चलाएगा। के तत्वावधान में हमारे इंडिया गठबंधन की संयुक्त बैठक आज यहाँ आयोजित हुई। हमारे संयोजक भाई पुष्पराज शर्मा जी ने सभी दलों के अध्यक्षों को यहाँ आह्वान किया और जिस उत्साह से कांग्रेस पार्टी ने यहाँ सभी दलों को जोड़ा है, निश्चित रूप से मैं सभी दलों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और इस समय देश को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की परीक्षा की घड़ी है। आप और हम सब मिलकर 7 तारीख को मतदान के दिन विशेष ध्यान रखें और पूरी ताकत से मतदान कराएं। निश्चित रूप से कांग्रेस प्रत्याशी की विजय होगी। जय कांग्रेस, विजय